हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में 8 प्रश्न करंट अफेयर के हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में हम जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास में, सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय सेठ को जो है वित्त सचिव नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने। प्रश्न नंबर आपका 2 है। इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आजिक्य रहाणे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? यह ऐसा प्रश्न है एग्जाम में हर हाल में छपेगा। विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में से किस स्थान पर है? तो भारत की स्थिति आपको बतानी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 118वें स्थान पर है। जबकि फिनलैंड जो है शीर्ष पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर फिनलैंड देश है खुशहाली रिपोर्ट के मामले में, ठीक है। और भारत 118वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 5 है। क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। वे किस देश की हैं? तो आईओसी की पहली महिला ये अध्यक्ष बनी है जो कि जिम्बाब्वे देश की हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रीवियस एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बना है। ये अक्सर ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 6 है। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिव्यांगजनों के लिए तो इसका आयोजन दोस्तों राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 7 है। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मृदुलिका झा और सत्य सुंदरम वारिक, शहबहान अली उपरोक्त सभी को ये प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 8 है। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो 8 प्रश्न दोस्तों हमने करंट अफेयर के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो है जीएस के प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए, कार्टी अंक का संबंध किससे है? कार्टी अंक का संबंध किससे है? सुनने से है, लैक्टिक अम्ल से है, देखने से है, संतुलन से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका संबंध दोस्तों सुनने से है। प्रश्न नंबर आपका 12 है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवक्क, जिगर, प्यूटरी, पित्ताशय? तो राइट होगा ऑप्शन डी, पित्ताशय आपका एक ग्रंथि नहीं है, जबकि अन्य तीनों ये ग्रंथि हैं। प्रश्न नंबर 13 है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंटिंग ने की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 15 है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो यह पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 16 है। जैव अपघटनीय संदूषण, ठीक है, के बारे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जैव अपघटनीय संदूषण, बायोडिग्रेडेबल। तो राइट है ऑप्शन ए, प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। जो भी पदार्थ जो प्राकृतिक माध्यम से शीघ्र अपघटित होते हैं उसी को जैव निम्नीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 17 है। VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वीडियो ग्राफिक्स एरे।
पर्सन नंबर नेक्स्ट है, सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो यहाँ पर आपने चुन लिया होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। किलोबाइट जो है इनमें छोटा है, जबकि यहाँ पर अन्य सभी इससे बड़े हैं। प्रश्न नंबर 19 है, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है टास्क बार पर, स्टेटस बार पर या फिर सिस्टम ट्रे पर, लॉन्च पैड पर। जो दिनांक और समय प्रदर्शित होता है वो होता है आपका टास्क बार पर। ए विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का तात्पर्य है। OTP का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना वंश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? तो इसके लिए जो राशि है वो 5 लाख रुपए है। बी विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर आपका 22 है, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निर्देशक कौन है? तो इसके हैं डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको सेंटिनली, खरवार, गोंडा, भील। ऑप्शन से आप इसको लगा सकते हो एलिमिनेट करने के बाद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंटिनली। ये आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित जनजाति है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिस्मटेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो राइट होगा ऑप्शन डी मालदीव नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? इनमें से भारत में किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? प्रश्न ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर SDMC की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर आपका 26 है, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चेरो नृत्य तो यह है मिजोरम का है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल जाता है प्रत्येक क्लास से, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता। कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो इनका संबंध है कथक से। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो 1925 में हुई थी। डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? एक यहाँ पर नवरत्न कंपनी नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये नहीं है। जबकि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, ऑल इंडिया लिमिटेड भी है। नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी आपकी 14 है और नवरत्न कंपनी वर्तमान में दोस्तों 26 है। इससे भी प्रश्न बन जाता है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ इंडियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आपने चुन लिया होगा, ए राइट रहेगा। यहाँ पर आपने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, साउथ इंडियन बैंक ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए डंपा टाइगर रिजर्व दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। डंपा, इसको दंपा भी कहा जाता है, टाइगर रिजर्व ये आपका मिजोरम राज्य में है। कहाँ पर है ये? मिजोरम राज्य में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? भारत में, तो भारत में 4 मौजूद हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है?
बहुत बार प्रश्न रेलवे में ये बना है और आगे भी बनता रहेगा। तो बिहार राज्य ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई को। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 35 है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमाएं लगती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऐसे 5 राज्य हैं। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक तो पश्चिम बंगाल से ही लगती है, मिजोरम से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है। ठीक है, इस तरीके से सीमाएं लगती हैं। प्रश्न नंबर आपका 36 है, इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? प्रथम प्राप्तकर्ता नहीं है। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये प्रदान किया गया था। उसके बाद में सीवी रमन, फिर सी राजगोपालाचारी को, इन 3 लोगों को ही सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसमें सी ऑप्शन आपके प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ती है? एक राज्य ऐसे है जिसकी सीमा आपकी मिजोरम से नहीं लगती है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय की सीमा जो है आपकी मिजोरम से नहीं लगती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह तैयार किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा। सी विकल्प आपके प्रश्न का सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 39 है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1540 या फिर 1539? तो राइट आंसर होगा 1539। ये लड़ा गया चौसा। अगर कन्नौज का पूछ लिया आपसे, कन्नौज, तो कन्नौज का 1540 आएगा। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 40 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया है? पर्यावरण का क्वेश्चन है, तो किस वर्ष इसको परिभाषित किया था? 2015 में। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 41 है, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन सी, मोहन सिंह इसका नाम था, जिन पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। प्रश्न नंबर 42 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? तो 21A को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। सी राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना की तैयारी की है? 2030, 2028, 2035, 2026? तो डी राइट है, 2026 तक संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना इसने तैयार की है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस क्लास में करंट अफेयर के साथ में जीएस के प्रश्नों को भी कवर किया। सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस समय आपको ऐसे प्रश्न तैयार कर लेने हैं, ये आपके लिए NTPC एग्जाम में प्लस पॉइंट का काम करेंगे और आपको निश्चित सफलता दिला देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।